नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के YouTube चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं हम। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप यकीन मानिए अगर इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो अभी आपके पास जो भी मैसेज आ रहा है कि डिफेक्टिव रिटर्न जो 139(9) आयकर अधिनियम की धारा के तहत जो डिफेक्टिव रिटर्न जो हो रहा है उसके क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव होगा और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और हम आज डिस्कस करेंगे कि डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफेक्टिव रिटर्न को देखना। तो सबसे बड़ी बात कि डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139(9) आयकर रिटर्न क्या होता है वो देखेंगे, इसके क्या कारण है, इसका क्या इफेक्ट होगा और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। चलिए कारण, परिणाम और सुधार तीनों बात को डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो बने रहिए आप वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो गया है। हाउ कैन वी नो दैट कि हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो गया है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने जो दिया हुआ है उस पर एक मेल आएगा, आ भी रहा है जिन लोगों का रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है, तो उसमें ऐसा एक करके आएगा इम्पोर्टेंट रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे आपका नाम रहेगा और यहाँ पे एड्रेस रहेगा, असेसमेंट ईयर, जो भी एक्नॉलेजमेंट रहेगा वो ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में ये रहेगा। उसी के नीचे आप देखिएगा आपको बताएगा स्टेटस में रिटर्न इज इफेक्टिव। पहला ऑप्शन अपने पास ये है और इसमें आपको बताएगा भी कि क्या कारण है आपके पास रिटर्न को डिफेक्टिव होने का। अगर इसकी हम बात करें तो ये एक हमने डेटा उठाया हुआ है एक मेल से और वहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये बात लिखा हुआ है कि आपका 44AA यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन नहीं किया था, उसके कारण रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है। उसका आपके पास सॉल्यूशन भी दिया जाएगा इस मेल में। चलते हैं, पहले इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है हमको पता करने का कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में अंदर जाइएगा और रिटर्न का स्टेटस जब चेक करेंगे आप तो आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से आपको लिखा हुआ मिलेगा रिटर्न इज डिफेक्टिव। जी आपका डिफेक्टिव है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप ये समझ लेना आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो चुका है। राइट, ध्यान से। चलिए तो दो ऑप्शन है हमारे को पता करना। सबसे पहले हमारे को पता हो कि मेरा रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है, तभी हम आप उस पर आगे बढ़ के काम करेंगे, उसका सुधार करेंगे। अगर मेरा डिफेक्टिव रिटर्न है ही नहीं तो ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न जो होता है अंडर सेक्शन 139(9) क्या कारण है इसके डिफेक्टिव होने के। तो बहुत सारे कारण है, जैसे मैंने आपको अभी एक ईमेल दिखाया, उसमें एक कारण था कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया था, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। जैसे आपने आयकर विवरणी जो भरा, आपने भरा या आपके प्रोफेशनल ने भरा, उसमें कुछ डेटा छूट गया यानी कि इनकम्प्लीट है आईटीआर, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है टैक्सेस के बारे में, दिया ही नहीं है आपने। टीडीएस जो आपने क्लेम किया है वो है ही नहीं, वेबसाइट पे 26A में आपको शो ही नहीं हो रहा है। आगे भी कारण हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो अभी आपने देखा, तो मोस्टली जो डिफेक्टिव रिटर्न आ रहा है वो लोग का इसी के बेसिस पे आ रहा है, बट और भी कारण है। तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका ऑडिट होना था, आपने ऑडिट नहीं कराया, आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 डाल दिया बट आप 4 डालने के एलिजिबल नहीं थे, टैक्सेस जो था आपने पे ही नहीं किया अभी तक, बिना टैक्स पे किए रिटर्न को अपलोड कर दिया, इनकरेक्ट डिटेल इन ITR, आप ITR में डिटेल जो फाइल किए हुए वो सारा का सारा सही नहीं है। अब गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, इसीलिए ये सारे रिटर्न आजकल डिफेक्टिव हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आज का रूल है, ये लॉ पहले भी काम कर रहा था, लेकिन पहले रिटर्न डिफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू कंप्यूटर मैकेनिज्म। आजकल आपका डिफेक्टिव रिटर्न का सर्चिंग बहुत ज़्यादा हो पा रहा है ITR की वेबसाइट से। चलिए, मिसमैच इन द नेम। इन समरी, अगर आपका डिफेक्टिव रिटर्न हुआ तो वो ये कह सकते हैं हम कि हमारा रिटर्न गड़बड़ है, हमारा रिटर्न ही गड़बड़ हो चुका है, अब उसको हमको ठीक करने की आवश्यकता है।
चलिए, तो इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न क्या होगा? अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, जो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो गया, जो उसका टाइम पीरियड है, यूजली 15 दिन का टाइम देते हैं ये लोग, तो 15 दिन के अंदर में आपने उसको नहीं ठीक किया तो ये माना जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल नहीं है, यानी कि सब किया हुआ खराब हो जाएगा आपका। इसलिए कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, माना जाएगा कि रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ है। जब रिटर्न ही नहीं फाइल हुआ है, इसके ऊपर जो भी आपकी पेनल्टी है वो सब लगाई जाएगी, भले ही आपने रिटर्न फाइल किया हुआ था। इसलिए हमारे को डिफेक्टिव रिटर्न का कंप्लायंस हर हाल में करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इफेक्टिव रिटर्न जो आएगा ड्यू टू, अगर बहुत सारे कारण थे उसमें से एक कारण हमने उठाया कि मोस्टली जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA। अगर आप इसके कारण आपका रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है, यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने थे और आपने नहीं किया, उस कारण से अगर हुआ है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप रिटर्न जो फाइल करते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही आपने रिटर्न जो फाइल किया, एक ITR 3 आपने फाइल किया, राइट। इसमें इनकम लेट सपोज दैट आपने दिखाया है 3,30,580 रुपये। इसको ध्यान में रखना है, ITR 3 एंड 3,30,000 यानी कि 2.5 लाख से ऊपर। तो रिटर्न जब फाइल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन 1 रहता है कि हम पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, मतलब सेल कितना है, परचेज कितना है, कितने मेरे खर्चे हैं, वो सारे का डिटेल करें। तो इस पर्टिकुलर रिटर्न में हमने इसको नहीं मेंटेन किया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने का भी ऑप्शन देती है, वो देती है। देखिए यहाँ पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपका मेंटेन होता तो ये कॉलम फिल किया जाता, कैपिटल अकाउंट सारे मतलब आपका बैलेंस शीट, PL अकाउंट प्रिपेयर किया जाता और ये डेटा फिल किया जाता। लेकिन हुआ कि अगर आप देखेंगे ITR के कॉलम नंबर 64 पे, क्योंकि ITR 3 अपने आप में 50 पेज से ऊपर का रिटर्न है, तो हमारे को ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन है तो आप इस 64 नंबर कॉलम में जाओ, आपका जो सेल है वो यहाँ पे डालो और आप अपना इनकम डिसाइड कर लो। बैलेंस शीट्स के कॉलम में जाओ, ये 4 आइटम में से किसी एक को डालो और आपका ITR फाइल हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट तरीका ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्टकट तरीका जो हमने अपनाया, इसके ऊपर इनकम टैक्स का प्रोविजंस है। अभी हम कारण पे डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या कारण है जो रिटर्न हमारा डिफेक्टिव हो गया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान फोकस करेंगे। यहाँ पे जो मैं बातें बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, हम ITR 3 और 4 जो फाइल करते हैं वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही फाइल करते हैं। ध्यान से देखेंगे हम कि हमारे पास हो सकता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हों, ऐसा हो सकता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं भी करते हों। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग कराते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाते हैं। अगर ये सारा काम करवाते हैं तो आपको कहा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या होगा कि आपको ITR 3 भर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। पूरा डिटेल जो मैंने पीछे डिस्कस किया, पूरा का पूरा ITR प्रॉपर फॉर्म भर के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, एक तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 में जाएंगे, ITR 4 में जाएंगे तो डिफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ITR 3 में गए और आपने नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटर्न को डाला, लेकिन आपको मेंटेन करना जरूरी था। अगर आपको मेंटेन करना जरूरी था लेकिन आपने ITR 3 में ये बताया कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं और रिटर्न फाइल कर लिया, कैसे पता चलेगा कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना है? तो इसके ऊपर ही मेन प्रोविजंस है कि इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो 44AA कहता है कि आपको किन किन परिस्थितियों में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो इनकम टैक्स वालों ने हर SSC को 2 कैटेगराइज किया, एक तो पेशेवर जो प्रोफेशनल हैं, और उसमें स्पेसिफाइड कर दिया कि ये प्रोफेशनल जो होंगे उनको हर हाल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो। तो ये कौन कौन से हैं? पहला नाम आता है लीगल प्रोफेशनल, दूसरा मेडिकल प्रोफेशनल, तीसरा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल, चौथा प्रोफेशनल ऑफ अकाउंटेंसी, पांचवा
टेक्निकल कंसल्टेंसी जो लोग देते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन जो करते हैं, या एनी अदर प्रोफेशन नोटिफाइड बाय द बोर्ड, कुछ और भी नाम इसमें एडिशन कर सकती है। इन लोगों को केस में कहती है गवर्नमेंट कि आप अगर ऐसे प्रोफेशनल हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA में कंपलसरी है, आपको ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। अब हुआ क्या कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, या आपने ITR 4 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में था उसको फॉलो नहीं किया, अगर प्रिजम्पटिव में आप जाओगे तो आपने रिसीप्ट का 50% इनकम दिखाना पड़ेगा, बट आपने नहीं दिखाया, आप बोलते हो कि नहीं हमारा इनकम इससे कम है, आप ITR 3 फाइल कर लेते हो विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन में, तो आपका ये वाला रिटर्न हो जाएगा डिफेक्टिव। तो ध्यान से, ये प्रोफेशन जो आपके लिस्ट स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, इनके केस में आपको हर हाल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही करना है। चलिए बात करते हैं इस प्रोफेशन के अलावा, यानी कि अदर प्रोफेशनल जो कि यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे फॉल हो गए उसका यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इनके अलावा या कोई बिजनेसमैन है, उनको कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। तो ये ध्यान से देखने की जरूरत है कि अगर आपका इनकम जो है, ये कहता है कि अगर आपका इनकम 1,20,000 रुपया से ज्यादा है, या 1,20,000 से ज्यादा है पिछले 3 सालों में, या आपका सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव 10 लाख से ज्यादा है, कब? इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर ऐसा केस हुआ तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर आप इंडिविजुअल करदाता हैं या आपका फॉर्म HUF की तरह है, तो आपको इस 1,20,000 की जगह 2,50,000 और ये 10 लाख की जगह 25 लाख, राइट। चलिए ये आपको मेंटेन करके चलना है। अब एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि आप एक प्रोफेशन है या आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने अपने बिजनेस इनकम को दिखाया और आपने प्रिजम्पटिव को भी नहीं लिया, यानी कि ITR 4 भी नहीं फाइल किया, आप ITR 3 फाइल किया क्योंकि आपके पास और भी इनकम थे, एग्रीकल्चर इनकम थे, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम थे, या कुछ भी इनकम थे जिसके कारण आपका ITR 4 नहीं बन रहा था, और आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2.5 लाख से ऊपर है, या आपका रिसीट 25 लाख से ऊपर है, उस केस में आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाया था, मैंने बोला भी था वहाँ पे, आप याद रखिएगा कि इनका रिसीट्स या इनका इनकम 3,30,000 है, यानी कि वो 2,50,000 से ऊपर, उस केस में उस बिजनेसमैन को हर हाल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना था, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके और प्रॉपर ITR 3 को फाइल करना था, पूरे डिटेल्स को फीड करना था। अब ये बात मानते हैं कि थोड़ा सा डिटेल फिल करने में टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में जाते हैं। तो इस केस में आपके सामने दिख रहा है कि प्रोफेशनल है तो मस्ट मेंटेन, और यहाँ पे सिचुएशन होगा अगर टर्नओवर रिसीट्स आपका ज़्यादा है तो मेंटेन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न। क्या कारण हुआ? हैव मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट बट डज नॉट मेंटेन। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने थे बट आपने किए नहीं, जब किए ही नहीं तो प्रॉपर ITR फॉर्म फाइल किए ही नहीं आप, तो उस कारण से आपका रिटर्न क्या हो गया? ITR 3 फाइल्ड विदाउट ऑल डिटेल्स, यानी कि पूरा जो बैलेंस शीट और PL का अकाउंट जो था, कॉलम था, बिना भरे हुए आपने रिटर्न को फाइल कर दिया, तो डिपार्टमेंट ने आपका रिटर्न को डिफेक्टिव कर दिया। ये एक बेयर एक्ट का टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे आपको रीड नहीं कर रहा हूँ, ये आप वीडियो को पॉज करके आपकी अगर इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। यही सारी बातें मैंने डिस्कस किया है जो सेक्शन 44AA का कॉन्सेप्ट है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको रीड आउट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब तो प्रॉब्लम मैंने बता दिया, अब कहोगे साहब बीमारी तो बता दिया, इलाज कौन बताएगा? चाहिए अब जो अपना नेक्स्ट पड़ाव है वो है इलाज। इलाज देखना जरूरी है। चलिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हमको रिटर्न का रिस्पॉन्स जो है 15 दिन के अंदर में सबमिट करना होता है। अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हुआ 139(9) में, तो आपको विद इन 15 डेज ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, आपको जैसे ही मेल में नोटिस आएगा उसके 15 दिन के अंदर आपको उसको सुधारना पड़ेगा। आप सुधार सकते हो या तो
रिटर्न को रिवाइज करो या उसका रिस्पॉन्स सबमिट करो कि आप इससे एग्री हो, डिसएग्री हो, जो भी आपका सिचुएशन बनता है। आप अपने कंसल्टेंट से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट से राय ले सकते हैं। चलिए, लेकिन इस साल अभी जो है कोरोना काल है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज आपका 22 मई है। 22 मई के दिन में आपके पास अभी ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो अभी वहाँ पे आपको 20 मई के डेट में ड्यू टू कोविड-19 यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि ड्यू टू कोविड-19 जो भी डिफेक्टिव नोटिस जो है आपके पास, आपको 31 मई तक आपको कर लेने हैं असेसमेंट ईयर 2021 का, और आप रिवाइज भी करना चाहते हैं तो 31 मई तक कर लेंगे। यानी कि ये स्पेशल केस है और इस स्पेशल ईयर में हमारे को 15 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। हाँ, इस बार 31 मई तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हमारे पास 9 दिन का समय बचता है तो आप डिफेक्टिव रिटर्न को रेक्टिफाई कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कैसे करें? तो उसका भी एक सॉल्यूशन हम बताते हैं कि आपको क्या करना है, अपने नियर बाई कोई अकाउंटिंग के बंदे को सर्च करना है, राइट। अकाउंटेंट के पास पहुंचना है और वहाँ पे आप अपने सारे डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, सेल परचेज, सारे खर्चे का डिटेल लेके पहुंचेंगे। वो अपने यहाँ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या और भी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं, वहाँ पे आपका प्रॉपर जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, मतलब बुक्स को राइट करेंगे। उस बुक्स को राइट करने के बाद आपके पास इस फॉर्मेट में, जैसे ट्रू ट्रेडर्स है और इसके प्रोप्राइटर फिट प्रसाद है, तो ऐसा एक शीट निकल के आ जाएगा। ये समरी शीट है, विदाउट मेंटेनिंग ये नहीं पॉसिबल है, ये समरी है। इसी को वहाँ पे ITR में डालना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। यानी कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपके पास निकल के आ जाएगा आफ्टर दी मेंटेनिंग टैली, राइट। तो आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर बैलेंस शीट्स भी आपके पास आ चुका है। चलिए, तो ये डेटा आपके पास निकल के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल सा स्टेप करना है, या तो खुद या आपके प्रोफेशनल क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, आप अपना ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे और उसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद ई फाइलिंग इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे नोटिस का डेट रहेगा, अभी स्टेटस पेंडिंग है, आप यहाँ सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपका जो भी इसमें नोट्स देना है वो दीजिए, यस नो जो भी करना है, जो भी आपका ITR का फॉर्म है, मान लेते हैं हमारा ITR 3 ही था, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपने सुधार किया हुआ है उसका ITR का XML बनाएंगे, ITR फॉर्म का नेम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उस फाइल को अपने कंप्यूटर से चूज करेंगे और उसके उपरांत आप सबमिट कर देंगे, राइट। तो ये सारा सिचुएशंस है आपका डिफेक्टिव रिटर्न्स का। आशा है मैंने आपको डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में बहुत हद तक समझाने का कोशिश किया, जितना आपके लिए रिलेवेंट था। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही ऐसा था। तो आइए, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। स्टिल हैव एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट। मैं आपका दोस्त होस्ट ये राकेश रोशन, ऐसे ही कुछ अपडेट लेके आते रहते हैं हम लोग इनकम टैक्स और GST से रिलेशन में। तो आपसे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक दबा दीजिएगा और आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने नियर बाई को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये लोग भी आप वीडियो का देखकर अपने रिटर्न को सुधार करके फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।